एक अद्भुत चित्रकारी, रोगन कला। गुजरात का कच्छ क्षेत्र जहां सैकड़ों मील फैले रण के लिए मशहूर है, तो साथ ही पूरे विश्व में इसका शिल्प और अद्भुत कला अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। यहाँ की कशीदाकारी, ब्लॉक प्रिंटिंग, लाख का काम, भरत कला, कॉपर बेल और रोगन कला अर्थात चित्रकारी इस क्षेत्र को कलाकारों और शिल्पकारों का प्रदेश साबित करती है। भुज जिले के नखत्राना तहसील का छोटा सा गांव निरोड़ा तो जैसे अद्भुत शिल्प का संग्रहालय लगता है। यहाँ घर घर में शिल्पकार किया जाता है, परंतु रोगन चित्रकारी जो 2 परिवारों द्वारा 300 से अधिक वर्षों से की जा रही है का विशेष स्थान है। इसका कारण है रोगन की देश विदेश में फैली ख्याति। रोगन एक पर्शियन शब्द है जिसका अर्थ तरल अथवा तेल द्वारा निर्मित होता है। रोगन आर्ट जो है वो 400 साल पुराना क्राफ्ट है। रोगन का मीन्स होता है ऑयल बेज से होता है, जो एक पर्शियन वर्ड है, दैट मीन ऑयल बेज। और ये पर्शिया से सिंध में आया और सिंध से कच्छ में आया, ऐसा इसका हिस्ट्री है। फूल पत्तियों के आकर्षक प्रकार, ज्योमेट्री डिजाइन एवं ईरानी स्थापत्य का बेजोड़ सम्मिश्रण स्वयं ही इसे ईरानी कला से जोड़ देता है। वास्तव में ये कपड़े को सजाने संवारने की एक नायाब कला है। रोगन कला जिसमें मुस्लिम कला शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। खास बात यह है कि आकर्षक चित्रकारी और शिल्पकार जो 8 पीढ़ियों से काम करते आ रहे हैं, सिर्फ इसी गांव में मिलते हैं। पूरे इंडिया के अंदर एक ही गुजरात का विलेज है कच्छ। कच्छ में निरोड़ा विलेज में एक ही जगह पे हमारी यहाँ फैमिली काम करती है। एक ही जगह है, यहाँ पूरे इंडिया के अंदर और कहीं ये आर्ट नहीं है। अरंडी के बीजों को उबालने के बाद एक जेली बनती है, उसे रोगन कहा जाता है। कैस्टर ऑयल जो होते हैं उसका कलर बनाते हैं, उसमें ये खासियत यही है कि कैस्टर ऑयल को उबाल कर उसकी जेली बनाई जाती है। उस जेली में स्टोन पाउडर है, फिर चॉक पाउडर है, चारकोल है, ब्लैक पाउडर है, वो सब मिला के उसकी जेली में कलर मिला के, पाउडर मिलाकर इसको कलर की जेली बनाई जाती है। इस रोगन को रंगीन बनाने के लिए प्राकृतिक अर्थात स्टोन पत्थर की शिला पर पीसकर पाउडर बनाया जाता है। इस पाउडर में पानी मिलाकर तरल किया जाता है तथा रोगन को इन रंगों के साथ कूटकर रंगीन बनाया जाता है। एक बार रोगन तैयार होने के बाद तरल बनाए रखने के लिए पानी में रखा जाता है। चित्रकारी करने से पहले रोगन को शिल्पकार अपने हाथ पर एक लोहे की छड़ी से इतना रगड़ता है कि उसे तार अथवा धागे की तरह उपयोग में लाया जा सके। फिर इस तार से कपड़े पर चित्रकारी की जाती है। इस चित्रकारी में किसी प्रकार का स्केच या लेआउट नहीं होता है। कलाकार की परिकल्पना के अनुसार कपड़े पर फ्री हैंड चित्रकारी की जाती है। कपड़े के एक भाग पर चित्रकारी करने के पश्चात उसे डबल फोल्ड कर दबाया जाता है ताकि मिरर इमेज कपड़े के दूसरे भाग पर अंकित हो जाए। फिर इसे 1-2 दिन तक धूप में सुखाया जाता है। सूखने के पश्चात कपड़ा भले ही खत्म हो जाए, पर इसके रंग और चित्र कभी नहीं जाते हैं। पहले का रोगन इतना जटिल डिजाइन में नहीं था। नई पीढ़ियों ने इसको एक अलग आर्ट फॉर्म का रूप दिया है। पहले का जो रोगन था वो इस टाइप का मोटा मोटा काम होता था। नए जनरेशन ने इसको आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके ये ऐसा बारीक काम बनाया है। ये रोगन का छाप बोलते थे, ये जो पीस है ट्रेडिशनल,
इसको रोगन की छाप बोलते थे। नए जनरेशन ने इसको आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके ये ऐसा बारीक काम किया है, तो अभी इसको रोगन आर्ट बोलते हैं। इस कला को प्रिंट में कॉपी आने की वजह से काफी नुकसान भी हुआ है। चित्रकारों का कहना है कि इसे जीआई टैग दिया जाए। हम पहले स्कर्ट वगैरह में बनाते थे, तो वो स्कर्ट जो है उसका कॉपी हो गया था प्रिंटिंग में, उसकी वजह से उस टाइम रोगन आर्ट जो है वो लुप्त हो गई थी, क्योंकि प्रिंटिंग वाला सस्ते में बिकता था और रोगन जो है वो हाथ से बनता था तो कॉस्टली होता था। इसकी वजह से ये क्राफ्ट को पहले भी काफी नुकसान हुआ था। अभी हम लोग चाहते हैं कि रोगन आर्ट को जीआई टैग मिल जाए। पहले चित्रकारों की कमाई का मुख्य आधार सिर्फ सैलानी थे, जो कोरोना की वजह से लगभग बंद सा हो गया है। हमारा जो क्राफ्ट है वो पहले सिर्फ टूरिस्ट आते थे, उस पर डिपेंडेंट था, और कोरोना की वजह से पूरा टूरिस्ट वाला जो है वो सब बंद हो गया था। यूके के हाई कमिश्नर जेम्स बेवन, जापान के प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियों को भारत सरकार द्वारा गिफ्ट के रूप में दिया गया, जिससे इसको और ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। रिजवान को कमला देवी पुरस्कार, गुजरात स्टेट अवार्ड और भारत सरकार की तरफ से कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। रिजवान चाहते हैं कि इस कला में लोग रुचि दिखाएं, इसलिए वो ट्रेनिंग भी देते हैं। रोगन आर्ट का जो काम है वो मैंने इधर निरोना विलेज में 45 लेडीज को ट्रेन किया है टोटल मिला के। उसमें से अभी 15 लेडीज मेरे साथ काम भी कर रहे हैं और जिनको काम मिल रहा है। क्या कीमत होगी इस कलाकारी की? ये रोगन आर्ट पेंटिंग 5000 से स्टार्ट होता है। ये छोटा पेंटिंग 5000 का है, ऐसे ये 7000 का है, ऐसे बड़ा रहेगा तो 10,000 का। फिर अगर कोई स्पेशल ऑर्डर दे के बनवाएगा तो 1 लाख 2 लाख तक भी हम लोगों ने पेंटिंग बनाई। क्या आप इस रोगन पेंटिंग को खरीदना चाहेंगे?